Assalamu alaikum dear student, welcome to the class physics. Dear student, today we are going to start equilibrium. So dear student, equilibrium का मतलब क्या है? Dear student, फिजिकल फिनोमेना जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं. और डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने कभी भी अपनी जिंदगी में इक्विलिब्रियम का नाम सुना होगा, लेट सपोज एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, एक सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में है, टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये है अगर एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो या तो वो पार्टिकल रेस्ट में हो या ऐसा मोशन में हो जो जिसमें एक्सीलरेशन जीरो के बराबर हो. मतलब अगर कोई जिस्म एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है और हरकत के दौरान उसमें एक्सीलरेशन जीरो के बराबर है तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं. या एक सिस्टम मोशन करता है तो सिस्टम ऐसा मोशन करेगा जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो. अगर कोई जिस्म एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है और वो क्या हो, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ करते हो, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सीलरेशन किस चीज के बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा. तो सिंपली वी कैन से द स्टेट ऑफ अ बॉडी, द नॉन एक्सीलरेटेड स्टेट इन अ बॉडी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. So what is the definition of equilibrium? So the state of a body, there is no change in translational as well as rotational motion under the action of many or several forces acting together. अगर कोई जिस्म पे बहुत ज्यादा फोर्सेस, मतलब दो से ज्यादा, एक से ज्यादा, अगर कोई जिस्म पे एक से ज्यादा फोर्सेस अमल कर रहा है और वो फोर्सेस की वजह से जिस्म के ट्रांसलेशन मोशन और जिस्म के रोटेशनल मोशन में कोई फर्क ना आ जाए तो इस जिस्म की इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं. या वी कैन आल्सो राइट द बॉडी the body is said to be in equilibrium if it possesses no acceleration. अगर कोई जिस्म, अगर कोई सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है और इस दौरान उसमें एक्सीलरेशन जीरो के बराबर हो, मतलब ये जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ करते हो, तो जिस्म की इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं. डियर स्टूडेंट, व्हाट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अगर कोई जिस्म, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है अगर कोई जिस्म में एक्सीलरेशन जीरो के बराबर हो, तो अगर कोई भी जिस्म में एक्सेलरेशन अगर जीरो के बराबर हो तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकता है. एक हो सकता है जिस्म रेस्ट में हो और दूसरा हो सकता है जिस्म मोशन करता है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ करता है. तो द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट either it is rest or moving with uniform velocity is called
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट, दूसरा है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या चीज है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर कोई जिस्म रेस्ट में हो, तो रेस्ट में अगर इस जिस्म पे बहुत सारा फोर्सेस अमल करता है तो इसको हम क्या कहते हैं? अगर इसके रेस्ट में कोई चेंज ना आ जाए तो इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अ बॉडी is said to be at rest under the action of many or many forces acting together। एक जिस्म इक्विलिब्रियम में है, फिर भी उस पे क्या हो, बहुत सारे फोर्सेस अमल करता है, लेकिन इसके स्टेट में चेंज नहीं आ सकते, तो जिस्म के इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेट सपोज फॉर एग्जांपल, एक बुक मैंने रख दिया टेबल के ऊपर, तो टेबल के ऊपर जब मैंने बुक रख दिया तो बुक पर दो किस्म के फोर्सेस अमल कर सकता है। एक होता है नॉर्मल जो ऊपर की तरफ हो, और एक होता है वेट जो नीचे की तरफ हो। अगर वेट और नॉर्मल दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया तो जिस्म किस स्टेट में होगा? स्टैटिक स्टेट में होगा। तो जिस्म के इस हालात को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये जो बल्ब है, बल्ब हमने सस्पेंड किया फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द रूफ। सो बल्ब में दो किस्म के फोर्सेस अमल करता है। एक होता है नीचे जो वेट ऑफ द बल्ब है, और दूसरा होता है ऊपर की तरफ जो वायर की वजह से होता है, टेंशन ऑफ द वायर। जब दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल किया, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया, तो जिस्म के इस हालात को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये है हमारे पास सिंपल पेंडुलम, ये है हमारे पास मीन पोजीशन, एक है ये एक्सट्रीम पोजीशन, और ये एक है दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। डियर स्टूडेंट, ये हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। क्यों इक्विलिब्रियम में है? इसका वेट mg, W is equal to mg, वो नीचे की तरफ अमल करता है, और ये जो टेंशन T है वो ऊपर की तरफ अमल करता है। ये जिस्म जो है ये तब इक्विलिब्रियम में होगा, तब स्टैटिक स्टेट में होगा, जब ये W और ये T एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो जिस्म किस फॉर्म में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, मीन पोजीशन भी कहते हैं, ऑरिजिन भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन, ऑरिजिन वो पॉइंट्स है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर है। यहां टोटल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम इज काइनेटिक एनर्जी, यहां टोटल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम इज पोटेंशियल एनर्जी, यहां भी टोटल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम इज पोटेंशियल एनर्जी। इन बोथ एक्सट्रीम पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। Other than these three positions, if we take the energy of the system here, so the energy of the system will be equal to sum of kinetic energy and sum of potential energy. So the total energy of the system is equal to constant. तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम सिस्टम। डियर स्टूडेंट, एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। मेरे ख्याल में आप लोगों ने ये लिख दिया, तो मैं ये मिटाना चाहता हूं। दूसरा जो है ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम में वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? डायनामिक मीन मोशन। तो अगर कोई जिस्म मोशन में हो तो इसमें जो एक्सीलरेशन 0 के बराबर है, तो इस अमल को हम, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनामिक
equilibrium. The state of a body which is moving with uniform velocity under the action of many forces acting together. एक जिस्म एक जगह से दूसरे जगह हरकत करता है और किस वेलोसिटी से? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो जिस्म की इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का टू टाइप्स है। एक होता है ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है रोटेशनल, ये एक है और ये दूसरा रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट, ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम, द स्टेट of a body which moving with uniform linear velocity under the action of many forces acting together। अगर कोई जिस्म लीनियर वेलोसिटी, लीनियर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करता है तो जिस्म की इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कार मोशन करता है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो इसमें क्या हो? अगर कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है तो कार की इस मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। दूसरा जो टाइप है रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। The state of a body which rotate about its axis with uniform angular velocity, uniform angular velocity under the action of many forces acting together। एक जिस्म कोई रोटेशन मोशन कर रहा है, रोटेशन मोशन के दौरान अगर वो रोटेशन मोशन वो किस वेलोसिटी के साथ कर रहा है? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो जिस्म की इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था इक्विलिब्रियम। नाउ वी विल डिस्कस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो देयर आर टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एक फर्स्ट कंडीशन होता है
अगर कोई जिस्म पर बहुत ज्यादा फोर्सेस अमल करता है और अगर मैंने उस फोर्सेस का सम लिया और वो जीरो के बराबर हो गया तो जिस्म किस हालत में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरा कंडीशन जो है वो क्या है, अगर कोई जिस्म मोशन में हो, रोटेशन मोशन में हो या ट्रांसलेशन मोशन में हो, और जिस्म पे जितना भी टार्क्स अमल कर रहा है अगर मैं उस टार्क्स का सम लूं और वो जीरो के बराबर हो गया तो जिस्म फिर भी इक्विलिब्रियम में होगा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द sum of all the forces acting on a body is equal to 0, so the body is said to be in equilibrium. अगर कोई जिस्म पे बहुत ज्यादा फोर्सेस अमल कर रहा है, अगर मैं उस बहुत ज्यादा फोर्सेस का सम लूं, अगर वो जीरो के बराबर हो गया तो जिस्म किस हालत में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। फॉर एग्जांपल एक फोर्स है F1, दूसरा है F2, तीसरा है F3 अप टू सो ऑन। तो समेशन ऑफ Fi इज इक्वल टू 1 अप टू n, F ऑफ i इज इक्वल टू 0। अगर कोई सिस्टम ने ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो जिस्म कौन से हालात में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। हालात हम स्टेट को कहते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द सम of all the torques acting on a body is equal to 0, so the body is said to be in equilibrium. डियर स्टूडेंट, इसका मतलब यह है अगर जिस्म पे टार्क्स अमल कर रहा है और अगर मैंने उस टार्क्स का क्या लो, समेशन लिया, जितना भी टार्क्स है, और उसका सम जीरो के बराबर हो तो जिस्म किस हालत में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। मतलब टार्क टू टाइप हो सकता है, क्लॉक वाइज इज इक्वल टू टार्क एंटी क्लॉकवाइज। सो द समेशन ऑफ टार्क इज इक्वल टू 0। तो बॉडी किस हालत में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब यह है अगर कोई जिस्म इक्विलिब्रियम स्टेट में हो तो वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तब बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में, कंप्लीटली इक्विलिब्रियम स्टेट में हो सकता है। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का जो है 3 स्टेट्स है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? Stable equilibrium. Dear student, the body, the state of a body which comes back to
the original position if we disturb the body being slightly। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और बॉडी किधर आया, वापस वही पोजीशन पे आया। जिस तरह हमारे पास एक बुक है जो हमने टेबल के ऊपर रख दिया, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, फिर वापस तोड़ दिया वो बुक, तो वो कब किधर चला गया, वो कहां चला गया, वो चला गया ओरिजिनल पोजीशन पे। तो बॉडी के इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, अगर मैंने बॉडी को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और बॉडी वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आया, तो बॉडी के इस हालात को हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, the state of a body which does not come back to its original position after disturb slightly, being या slightly। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब यह है, अगर मैंने एक जिस्म को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया, तो बॉडी की इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेट्स सपोज ये मार्कर है, ये मैंने इस तरह रख दिया, अगर मैं ये थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो ये क्या होगा, गिरेगा। तो जब ये गिरेगा तो वो खुद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकते। या एक पेंसिल है जो पहला क्या था, खड़ा था, अभी मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, जब मैंने पेंसिल को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो वो कहां चला गया, वो गिर गया, तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकते। तो बॉडी के इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तीसरा नंबर है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। So the state of a body which does not change their center of gravity after disturb slightly। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब यह है, अगर मैंने एक जिस्म को डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और उसके सेंटर ऑफ मास में कोई फर्क नहीं आया, तो बॉडी की इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब का एग्जांपल क्या है, अगर मैंने बाल को मूव किया, जब आप बाल को प्लेन के ऊपर मूव करते हो तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क आ सकता है, नहीं। तो जिस्म की इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था इक्विलिब्रियम, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो माशाल्लाह हमने 2-3 दिन में चैप्टर नंबर 2 को फिनिश किया। कॉलेज में मैं तकरीबन क्या हो, फिफ्थ चैप्टर में हो, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम, मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहता हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है
कोई भी जिस्म जब इक्विलिब्रियम में हो तो उसमें एक्सीलरेशन 0 के बराबर हो। कोई भी जिस्म, चाहे सिस्टम हो, चाहे सराउंडिंग हो, चाहे पार्टिकल हो, चाहे मेनी पार्टिकल्स हो, वो क्या होगा, वो नॉन एक्सीलरेटेड होगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, जब कोई जिस्म इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, जब कोई स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो। फिर हमने डिस्कस किया ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, या जिस्म रेस्ट में हो या जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हो। फिर हमने डिस्कस किया डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम जिस्म में, जब कोई जिस्म हरकत में हो और इक्विलिब्रियम में हो। फिर हमने डिस्कस किया ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम, जब कोई भी जिस्म स्ट्रेट लाइन के ऊपर हरकत करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर हमने डिस्कस किया था रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कोई भी जिस्म अगर एक्सिस के ऊपर रोटेशन कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रोटेशनल डायनामिक्स। फिर हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है वो है टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ये है, जिस्म भी जितना भी टार्क्स अमल कर रहा है, सारी फोर्सेस, अगर मैं उसका सम लो, अगर उस फोर्सेस का सम 0 के बराबर हो तो जिस्म किस फॉर्म में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। दूसरा जो है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर कोई जिस्म पे डिफरेंस टार्क अमल कर रहा है, अगर हम उस टार्क का सम लो, अगर वो सम 0 के बराबर हो तो जिस्म किस फॉर्म में होगा, इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगा। फिर हमने डिस्कस किया कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो देयर आर 3 स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। द फर्स्ट वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? The state of a body which the body regain or come to back their original position after little disturbance। अगर मैंने एक जिस्म को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और फिर जिस्म मैंने छोड़ दिया, तो जिस्म जब मैंने छोड़ दिया तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आया, तो बॉडी की इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर मैंने जिस्म को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और वो वापस अपनी मेन पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन पे ना आया, तो बॉडी की इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, अगर मैंने जिस्म को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और इसके सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज ना आया, तो बॉडी के इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। Dear student, if you had some doubt, you can ask me in comment section. So do study. Wish you best of luck.